जब सारी दुनिया ये कहने लग जाए कि तुमसे ये नहीं हो सकता, तुम ये नहीं कर सकते, तब चुपके से अपने दिल को, अपने दिमाग को कहो कि अब वो समय आ गया है कि मुझे संघर्ष करना है और शुरू हो जाएं आप। आपकी जीत पक्की होगी। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। आज के इस वीडियो में, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा और देख पा रहे हैं, कि पढ़ाई में मन लगाने के तरीके, मैं कुछ आपको ऐसे स्टेप्स बताऊंगा, ऐसे तरीके बताऊंगा जिनको आप अगर फॉलो करते हैं तो आपका पढ़ाई के अंदर धीरे 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 है जो मन लगने लग जाएगा। और एक समय के बाद यानी 8-10 रोज के अंदर आपकी बहुत ही बेहतरीन आदत पड़ जाएगी पढ़ाई करने की, अच्छे से काम करने की। ये स्टेप्स आपको पता होंगे, लेकिन आप इन्हें नियमित रूप से रेगुलरली है जो फॉलो नहीं कर रहे। बस बात यह है, कोई कह देता है समझाने वाला, गाइडर, तो आप उन चीज़ों पर काम करना है जो शुरू कर देते हैं, फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो यकीन मानिए, आज से संकल्प ले लीजिएगा, जो जो मैं तरीके बताऊं आज आपको, उनको नियमित तौर से आपको फॉलो करना है। और ऐसे कोई भी नियम, ऐसे कोई भी तरीके नहीं बताऊंगा आपको कि जो आपको अटपटे लगे, कोई मशीनरी की, कोई मशीन की तरह बन रहे हैं। वो तरीके नहीं होंगे, बिल्कुल साधारण, सिंपल, सामान्य। उनको फॉलो करते जाना, आपका यकीनन पढ़ाई करने के अंदर है जो मन है जो लगने लगेगा और बेहतर महसूस करने लगेंगे। स्वयं को आत्मविश्वास होने लगेगा कि हाँ, मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, मेरा मन लग रहा है, आज का दिन बहुत अच्छा किया मैंने। देखिए, पहली बात आती है, सबसे पहली बात तो आपको टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करनी चाहिए। टाइम टेबल भी ये नहीं है कि 1 से 2 ये पढ़ूंगा, 2 से 3 ये पढ़ूंगा, 4 से 5 ये पढ़ूंगा, 6 से 7 ये पढ़ूंगा। इस तरीके से आप किसी भी एक सब्जेक्ट पर है जो पूरी तरीके से फोकस करने लगते हैं 10-5 मिनट में, जितने में तो आपका 1 घंटा पूरा हो जाता है। चलो छोड़ो, अगला विषय लेते हैं। तो आपका उसमें रिदम ही नहीं बनता है। तो ये मशीनरी टाइप का अपने को टाइम टेबल है जो नहीं बनाना है। अपने को टाइम टेबल किस प्रकार का बनाना है? दिन में प्रयास करें, जैसे कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले हैं, और बाकी जो जो भी जिस भी क्षेत्र की तैयारी करने वाले हों, चाहे रीट की तैयारी करने वाले हो, चाहे एसएससी की, चाहे पुलिस की, चाहे एसएससी एसआई, कुछ भी, आप 2-2 या फिर 3 सब्जेक्ट को साथ में लेके चलें। जैसे मैं फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की बात करूं, तो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के अंदर क्या आता है? एक तो फर्स्ट पेपर आता है जिसमें जीके, दूसरा जो आता है हिंदी वाला आता है। ठीक है, तो आप ऐसे कीजिए, जीके के अंदर 2 पार्ट को ले लीजिए, 2 सब्जेक्ट को। जैसे कि आपने भूगोल ले लिया, जियोग्राफी ले ली और कला संस्कृति ले ली। ठीक है बात? तो आप 2 घंटे इसको दीजिए, 2 घंटे इसको दीजिए। फिर हिंदी के अंदर भी आप डिवाइड कर सकते हैं कि 9 से 12 वाली किताबों, इनको देने हैं मुझे 2 घंटे, और बाकी जैसे भी जो कुछ आपको ठीक लगता है उस हिसाब से। तो आप 1.5 से 2 घंटे के बीच में जरूर टाइम रखें, ना कि ये नहीं 40-50 मिनट, 1.5 से 2 घंटे के बीच में टाइम जरूर। तो आपको टाइम टेबल बनाकर आप काम करोगे 2-3 दिन तक, तो आपको लगातार व्यवस्थित तरीके से आप चलोगे, आपका पाठ्यक्रम में जो पूरा समाहित होता जाएगा, संपूर्ण तरीके से कवर होता जाएगा। अब कभी आप बिना टाइम टेबल चलोगे, कभी जीके को पूरे दिन करते रहते हो, 2 दिन जीके कर लिया, फिर तीसरे दिन हिंदी को उठाते हो, फिर यार पता ही नहीं क्या हो रहा है, इसमें इतना ही हुआ, इसमें इतना। अगर टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलोगे तो आपको एक डायरेक्शन मिलती रहेगी, स्वयं प्रेरणा भी मिलती रहेगी कि हाँ, इतना पाठ्यक्रम हो गया, बिल्कुल क्रम से चल रहा है, ये मेरा बचा है, इसको ये पूरा होते ही या फिर बीच में इस शेड्यूल के अंदर मुझे जो चीज़ें कर लेनी चाहिए, ताकि मेरा पाठ्यक्रम पूरा है जो ओवरऑल कवर होता जाएगा। ठीक है, तो प्रयास एक टाइम टेबल बनाकर पढ़ें आप। अब कहीं बोलते हैं कि हमारे तो ये काम हो जाता है, कभी वो काम हो जाता है, तो 24 घंटे में कुछ समय तो ऐसा चुने ही चुने जिसके अंदर आपको डिस्टर्बेंस नहीं होता हो। सुबह जल्दी या फिर रात को 8 बजे तक खाना वाना हो जाता है आजकल, सर्दियों में 8, साढ़े 8 तक। तो 11 से पहले पहले प्रयास करें 11 तक सोने का, और सुबह 4:30-5 बजे उठने का। ठीक है, इस सुबह या रात के दौरान आप एक टाइम तो शेड्यूल फिक्स कर लें, इस समय तो कोई मुझे हिला ही नहीं सकता। और दिन में जैसे भी जो भी आपका काम होता रहे उसमें एडजस्टमेंट करके जो करते हैं, तो टाइम टेबल बनाकर अवश्य पढ़े, इससे आप बंद कर पढ़ पाएंगे। नहीं तो जिस नाव, समुद्र के अंदर जो नाव होती है, कंपास वगैरह जिनके पास कुछ नहीं होता है, वो बिना डायरेक्शन के चलती है, तो उसका पता नहीं है वो किस चट्टान से जाकर टकराएगी। और जिनको अपने लक्ष्य का पता होता है कि हाँ, इस दिशा में चलना है मुझे, वहाँ पर पहुँचना है, गंतव्य स्थान का जिनको पता होता है,
वो अपने डायरेक्शन में चलते रहते हैं। तो टाइम टेबल का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो पढ़ने में मन लगने का तरीका सबसे पहला तो है टाइम टेबल बनाकर पढ़ो, तो धीरे धीरे मन लगने लगेगा। जब पाठ्यक्रम होने लगा, पाठ्यक्रम व्यवस्थित तरीके से होने लगेगा ना, तो मन भी लगने लगेगा। दूसरी बात आती है, नोट्स बनाते रहें या फिर अंडरलाइन करते रहें। देखिए, 2-3 तरीके हैं। पहला, कई लोग हैं जो नोट्स बनाकर पढ़ते रहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं नोट्स बनाकर पढ़ते रहने में। लेकिन कईयों को लगता है नोट्स बनाना फालतू में लिखना होता है। कोई ज़रूरी नहीं कि नोट्स बनाकर ही पढ़ें आप हाईलाइट करते रहिए या अंडरलाइन करते रहिए। अंडरलाइन करते और हाईलाइट करते रहोगे तो इससे क्या होगा, आपके साथ हाथ में पेन रहेगा और अंडरलाइन करते रहोगे, नोट्स या हाईलाइट करते रहोगे आप, तो आप थोड़ा पढ़ने में आपकी गति रहेगी। अगर आपके पास कोई भी पेन वगैरह नहीं है, केवल देख रहे हो, देख देख के पढ़ रहे हो, तो आपकी वो गति है जो स्पीड नहीं रहेगी पढ़ने की। पेन चलता रहेगा लाइन टू लाइन, लाइन टू लाइन, लाइन टू लाइन, लाइन टू लाइन, तो आपकी थोड़ी पढ़ने की है जो गति भी बढ़ेगी और आप अंडरलाइन करते चलोगे अपने आप ही। आपको 4-5 पेज पढ़ने के बाद अपने आप लगने लगेगा ये इंपॉर्टेंट है, चलो ये मुझे याद नहीं हो रहा है, इसको हाईलाइट कर लेते हैं, दोबारा देखेंगे। तो नोट्स बनाकर पढ़ते रहिए आप, या फिर अंडरलाइन वगैरह हाईलाइट कर लीजिए। कोई जरूरी नहीं कि नोट्स बनाकर पढ़े ही, पढ़ते हैं तो अच्छी बात है, सबका अपना अपना तरीका होता है, या ये तरीका अपना ले। या तीसरा तरीका ये है कि आप व्यवस्थित रूप से नोट्स भी मत बनाओ और अंडरलाइन करो तो कर लो, नहीं करते जाओ तो पढ़ते जाओ और आपको ठीक लगेगी यार ये याद नहीं हो रही, उसको रफली बिल्कुल रैंडमली रफली है जो ऐसे लिख लो, जिसको बाद में आपको कभी नहीं देखना। उस जो लिख रहे हो रैंडमली उसको कभी नहीं देखना, बस पढ़ रहे हो रैंडमली ऐसे लिख लिया, पढ़ रहे हो रैंडमली ऐसे लिख लिया। तो ये एक तरीका है आपको आदत डेवलप करने का, ठीक है। तो टाइम टेबल बनाकर पढ़ना है, नोट्स बनाते रहना या अंडरलाइन करते रहो, या फिर रैंडमली ऐसे रफली लिखते रहो, एक एक दो लाइन, ताकि आपकी आदत पड़ी रहेगी। आपका ध्यान है जो भटकेगा नहीं, आप पूरी तरीके से केंद्रित रहोगे उस किताब के अंदर जो भी आप पढ़ रहे हो। ये मतलब ये नोट्स बनाना, अंडरलाइन वगैरह करना, ये रैंडमली कुछ भी रफली लिखते जाना, ये कुल मिला के सारा का सारा केंद्र मेन काम करता है आपको एकाग्रचित रखने का। आपका पूरा का पूरा ध्यान है जो उस किताब के अंदर रखने का काम करता है। मेन बात इन सारी चीज़ों का यही काम होता है कि आप बिल्कुल आपका ध्यान भटके नहीं, लिखते रहोगे तो भटकेगा नहीं, अंडरलाइन करते रहोगे तो भी नहीं, और रैंडमली ऐसे रफली कुछ ना कुछ लिखते रहोगे उस जो भी पढ़ रहे हो उस चीज़ से, तो आपका ध्यान पूरा फोकस्ड वहाँ पर रहेगा, इधर उधर भटकेगा नहीं। और ऐसे आप पढ़ते रहोगे किताब को तो कभी कहीं कुछ सोचने लगे, पढ़ते पढ़ते कभी कुछ सोचने लगे, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। तीसरी बात आती है, तीसरा जो तरीका अपनाना, पढ़ाई के लिए घर का सबसे एकांत स्थान चुने। अब एकांत स्थान आप बोलोगे गुरुजी घर के बाहर दूर जाकर कहीं बैठ जाओ, नहीं। अगर आप रूम पर रहते हो कहीं तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, रूम के अंदर आप जहाँ जो जिस जगह आपको ठीक लगे वहाँ, और घर में रहते हो तो उस कमरे को, उस जगह को चुने जहाँ पर आपको बार बार उठना नहीं पड़े, कम से कम आपके व्यवधान होता हो, और उस एक स्थान को फिक्स करके वहाँ पर नियमित तौर पर वहीं मन लगाकर अपना पूरी तरीके से स्टडी है जो करें, ठीक है। अगली और महत्वपूर्ण बात है, पढ़ाई का सारा सामान है जो पढ़ते वक्त अपने पास रखें। जैसे पेन पेंसिल हो गए, रबड़ वगैरह हो गया, आप अगर प्रयोग करते हो तो हाइलाइटर हो गया, साथ साथ में जो भी ज़रूरी की 2 घंटे मुझे ये पढ़नी है तो बुक्स हो गई, ये नहीं बार बार उठते जाओ। और एक बात, पानी की बोतल भी आप पास में रख लो, ठीक है। ये चीज़ें, पेन वगैरह, ये नहीं कि किताब उठाई, अरे यार लिखने के लिए पेन है नहीं, फिर उठते हो, अरे यार पेन से लिखा, इरेज करने के लिए नहीं है, अरे यार हाइलाइटर कहाँ किया, मुझे तो इम्पोर्टेंट हाईलाइट करनी, एक बुक्स ला के रख ली, अब मुझे दूसरी, अरे यार वो बुक्स कहाँ, उसमें इसके डाटा देखने थे। और पानी की बोतल की, यार चलो थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, बार बार उठते हो पानी के लिए, नहीं। ये सारी की सारी चीज़ें अपने पास रखें जब भी आप पढ़ाई करने बैठें, ताकि आपको उठना नहीं पड़े वहाँ से। और पानी की बोतल धीरे धीरे 40-50 मिनट थोड़ा सा पानी पी लें, ताकि खोपड़ी जो है रिफ्रेश होती रहे। जैसे पानी पीते हो 10-15-20 मिनट बाद में, 50 मिनट बाद में, तो खोपड़ी में थोड़ी ऊर्जा आती रहे, ठीक है। ये सारी चीज़ें अपने पास रखें ताकि बार बार उठना नहीं पड़े, आपका ध्यान है जो भंग नहीं हो, आपका जो कॉन्सेंट्रेट हो जाते हो, एकाग्र जो हो जाते हो उस किताब पर, उसको बार बार वो तारतम्य आपके टूटे नहीं, ठीक है। अगली बात, अगली और महत्वपूर्ण बात है ये कि पढ़ाई हमेशा टेबल और चेयर के साथ करें, या बेड पर बैठे हैं तो बिल्कुल सीधे बैठ कर करें। अब कई लोग बोलते हैं बस टेबल और चेयर पर बैठो, मशीन नहीं बनना है भाई साहब। किसी के पास टेबल और चेयर नहीं हो तो वो क्या करे भाई साहब, कोई जरूरत नहीं टेबल और चेयर पर ही पढ़े।
अगर है आपके पास टेबल और चेयर तो बहुत अच्छी बात है। अब बेड पर बैठ अगर कि यार गुरुजी अब तो शियाड़ो है, शियाड़ा का मान है, सर्दी लागे भेजाई, ठीक है कोई बात को नहीं, सर्दी लागे तो अपना बिस्तर में बैठ जाऊं, और बिस्तर में बैठ कर क्या प्रयास ये करें सीधे बैठे आप, बस लेटे लेटे टेढ़े हो गए, तकिया लगा लिया पीछे और बस गर्दन से झुक गए पूरा लेट के, जरा से सीधे और पूरा लेटे हुए हो और फिर पढ़ रहे हो, तो यूं समझिए आपकी रीढ़ की हड्डी अगर सीधी नहीं है तो आपकी खोपड़ी में शिथिलता आती जाएगी, एक बार अरे नींद आ रही है अरे यार, तो बैठ कर पढ़ें आप सीधे। और टेबल और चेयर नहीं है आपके पास तो 400-500 रुपये लगते हैं, आपके पास कोई लकड़ी का काम करने वाला तो उससे बना लो, बेड टेबल आती है, बेड स्टडी टेबल, या 400-500 रुपये में ऑनलाइन भी आ जाती है, वो मंगवा लो। नहीं भी मंगवाओ तो आपने घरे पुट्टो राख लो या पाटो मेल लो, आपने तो पगा के ऊपर और ओढ़ लो रजाई फेबी के ऊपर आपने किताब रख लो, ठीक है। तो पण बैठणु बात है, सीधो बैठणु, अपन सीधो बैठ पढ़ाई करनी है। और आ कोने के सीधो बैठ को तो बस गर्दन झुका ले किताब को मानने, प्रयास ये करना आपको सीधे रहें आप, ठीक है। ये तरीके अपनाओगे तो आपको पढ़ाने में रुचि भी लगने लगेगी, आत्मविश्वास भी बढ़ने लगेगा। अगली बात, पढ़ाई करते समय किताब को कम से कम 1-1.5 फुट की दूरी पर रखें। 1-1.5 फुट ज़्यादा नहीं होता है, आपकी स्केल देखी होगी आपने 12 इंच की, 12 इंच और 18 इंच इतनी ही दूरी पर रखनी है। एक तो बहुत ज़्यादा दूर रख दी और थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा नहीं दिख रहा है, दिख भी रहा है तो फिर आंखों पे जोर पड़ेगा, आपको लग रहा है दिख रहा है लेकिन फिर में, और बिल्कुल पास लेकर रखोगे तो एक समय बाद आपको ऐसे होगा आधे 1 घंटे में यार सर दर्द करने लगा है, मेरा तो सर भारी भारी हो गया। अब वो इस वजह से नहीं और किसी दूसरी वजह से नहीं, और आप बिल्कुल पास में रखते हो किताब को तो बार बार आंखों के सामने वो अक्सर ऐसे घूमते जाते हैं कि फिर आपको 40-50 मिनट पढ़ने के बाद में आपको भारी भारी से लगने लगेगी आंखें और सर। तो कम से कम किताब पढ़ते समय 1-1.5 फीट के जो दूरी पर रखें आप किताब को, आंखों को उससे। अगली और महत्वपूर्ण बात, आपको अगर लक्ष्य प्राप्त करना है ना तो केवल उसी से बात करो जो आपको आपके लक्ष्य में मदद करता है। बाकी टाइम पास करने के लिए बात करना है जो सभी से बंद करो। किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए 6 से 8 महीने या 9 महीने बहुत ज़रूरी होते हैं, और इस समय इस दौरान आपके कितना ही अजीज़ मित्र हो, कितना ही चहेता हो, कोई किसी काम नहीं आने वाला। भाई साहब आपके पास कुछ है तो वो आपके साथ हैं, नहीं है तो बस हाँ ये लोग करेंगे और उनको टाइम पास करके निकल जाना है। सबको अपनी अपनी ज़िंदगी से मतलब होता है, किसी को किसी से मतलब नहीं होता है। निस्वार्थ रूप से किसी के साथ संबंध रखने वाला, साथ देने वाले आज की दुनिया में बहुत कम है। तो जब तक तैयारी कर रहे हो, आपके लक्ष्य में जो मदद करता है ना केवल उसी से बात करो, और लक्ष्य में मदद करता है उसी से बात करो, मतलब वो भी आपके जीवन में एक या दो ही होने चाहिए, एक ही दो ही नहीं, मैं तो ये कहूँ एक ही ऐसा बंदा होना चाहिए, एक ही ऐसा मित्र वगैरह मार्गदर्शक वगैरह होना चाहिए, एक ही जो आपको आपके लक्ष्य में जो मदद करे। एक से दूसरा भी हो गया तो उससे दूसरी बात होने लग जाएगी, यूँ समझिए आप। तो आपको जो लक्ष्य में मदद करे केवल उसी से बात करो। और मोहन का हाल चाल है और सोहन का हाल चाल है यार, आज तो मीना आओ होगी और वो होगी, तो टाइम पास करने के लिए बिल्कुल इन लोगों को बंद करो बिल्कुल। जब आप किताबों में घुसे रहोगे, एक अच्छे सकारात्मक व्यक्ति से जुड़े रहोगे, सकारात्मक मित्र से, सकारात्मक चीज़ों से जुड़े रहोगे, तो आपके दिमाग में नकारात्मक विचार आएंगे ही नहीं, आपके दिमाग में असफलता का विचार आएगा नहीं। आप हमेशा मोटिवेट रहोगे और आपको हमेशा अपना लक्ष्य है जो दिखाई देगा। और बिल्कुल ये सामान्य बातें हैं, आपको मशीन बनने की आवश्यकता ही नहीं होगी, बिल्कुल छोटी छोटी बातें इनको फॉलो करोगे तो आपका दिनचर्या, आपका पढ़ाई का रूटीन बहुत गजब का हो जाएगा। अगली और आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसको जरूर अप्लाई करें। इसको अप्लाई कर लेंगे ना आप तो आपकी बहुत सी चीज़ें हैं जो बहुत सी चीज़ें आसान हो जाएगी। पढ़ाई करते समय मोबाइल को साइलेंट करके रखना है, फ्लाइट मोड में करो आपकी इच्छा, बंद करो आपकी इच्छा, लेकिन साइलेंट करके रखना और अपने से काफ़ी दूर रखना है। जहाँ पर आप जिस जगह आप पढ़ाई करने बैठ रहे हो, जिस बिस्तर में बैठ रहे हो, जहाँ स्टडी टेबल पर बैठ रहे हो, स्टडी चेयर वगैरह पर, तो उसको काफ़ी दूर रखना ताकि बार बार आप उठकर उसकी तरफ ना जा सकें। जैसे कि रूम में बिस्तर पर आप चारपाई पर बैठ गए साहब, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर आप बैठ गए हो और यहाँ पर किताब लेके है जो पढ़ रहे हो, तो कम से कम कोई अलमारी वगैरह होगी या कोई दूर होगी, फ़ोन को यहाँ पर है जो दूर रखो, ताकि आप जब पढ़ रहे हो आपका मन भी कर रहा है ना फ़ोन की तरफ जाने का, तो दूर है तो आप सर्दी में उठकर वहाँ नहीं जाओगे। तो इस तरीके से आप 1 2 3 4 दिन इसको अपनाओगे ना तो आपकी धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, धीरे धीरे आपका
फ़ोन की तरफ जाने का है जो मन है बिल्कुल नहीं होगा। अगर बिल्कुल पास रहेगा ना तो साइलेंट किया हुआ भी रहेगा अगर फ़ोन, तो भी आप उठा कर देख लोगे उसको कि किसी का आया तो नहीं, किसी का कुछ आया तो नहीं। और दूर रखोगे तो पढ़ाई में लगे और आपने टारगेट खोपड़ी में डालकर 1.5-2 घंटे तो मुझे निकालने ही निकालने हैं, तो आप उठ कर जाओगे तो आप अपने आप ही कोसोगे, यार मैं तो पढ़ने बैठा था और उसको देखने जा रहा हूँ मैं वहाँ पर। तो आप धीरे धीरे यह आपकी आदत छूट जाएगी। तो मोबाइल को अपने से काफ़ी दूर रखो ताकि बार बार उठकर आपको जाने का मन नहीं करे। मन करेगा लेकिन अगर उठ भी गए आप 1-2 बार तो भी आप अपने आप को कोसोगे कि नहीं यार मैं तो पढ़ने बैठा हूँ 1.5 घंटे के लिए और मैं मोबाइल की तरफ जाकर देख रहा हूँ, तो फिर मेरा क्या ही पढ़ाई होगी मेरी। तो आप धीरे धीरे आपकी ये आदत है जो छूट जाएगी, मतलब पढ़ाई करते समय केवल पढ़ाई में ही आपका मन है जो लगेगा। तो मोबाइल को अपने से काफ़ी दूरी पर रखें और साइलेंट करके रखें ताकि आपको नोटिफिकेशन वगैरह की आवाज़ नहीं है। और पढ़ाई करते वक्त जिनमें जो भी 5-6 घंटे पढ़ें, 7 घंटे पढ़ें, 8 घंटे पढ़ें, प्रयास ये करें 7 और 8 घंटे के बीच तो निकालें निरंतर। इस दौरान फ़ोन को अपने से दूर रखो और ये टेक्निक अपनाओगे, अपने से काफ़ी दूर रख दिया फ़ोन जहाँ तक आप आसानी से पहुँच नहीं सको। ये टेक्निक अपनाओगे तो 10-15 रोज में, 10-15 रोज क्या 8-10 रोज में आपकी आदत पड़ जाएगी पढ़ाई के समय पढ़ाई और बाद में है जो मोबाइल, पूरा ध्यान यहाँ पर एकाग्रचित होने लग जाएगा। तो धन्यवाद साथियों, उम्मीद करता हूँ इन सब बातों से आपको एक नई ऊर्जा महसूस हुई होगी और आप अच्छे से इनको लागू करोगे, फॉलो करोगे और अपनी पढ़ाई को और बेहतरीन करोगे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, आप अभी भूल गए होंगे लाइक करना। सभी दोस्तों को शेयर करो ताकि वो भी इस चीज़ का लाभ उठा सके। और पहली बार ये वीडियो देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन क्लिक करो, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करो ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। धन्यवाद। और मुझे तो आप जानते हो मैं हूँ आपका दोस्त कवि आदि गणेश। जय हिंद, फिर मिलता हूँ, ज़रूर शेयर करना।